जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। वर्ग और वर्गमूल जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे थ्योरी तो याद कर लिया है, अब क्या करते हैं, इस सभी पे क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि 5 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके इकाई स्थान को देखकर आप बता सके कि यह वर्ग संख्याएं नहीं है। मतलब 5 नंबर हमको लिखना है जिनको देखते ही हमको पता चले कि वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि कोई भी संख्या लीजिए जिसके अंत में क्या हो जाए, 2 3, आप बोलिए मेरे साथ, 2 3 7 या 8, तो वह संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्या क्या आपको संख्या के अंत में दिखेगा, 2 3 7 8, तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकता। तो इन्हीं का प्रयोग करके आपको क्या करना है, संख्याएं लिख देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग आसानी के साथ लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, बाकी आप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर मान के चलिए संख्या नंबर ए लिखना होगा। पहला संख्या लिखिए, कुछ भी लिख दीजिए, 6 4 6 8 2, बस इकाई का अंक 2 रख दीजिए, 7 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 8 रख दीजिए, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा संख्या लिखना होगा 3 6 4 0 2 7, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि देखते ही पता चलेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। कारण क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 7 है। ऊपर वाला भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यह इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो वैसे ही आप सी डी ई 5 नंबर लिख सकते हैं। और ध्यान रखिए कि आपका जो भी नंबर लिखिएगा वह आंसर से मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकते, क्योंकि लाखों नंबर हम लोग लिख सकते हैं, लाखों एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं की इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। ये हमको क्या करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा संख्या का जब स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 1 होगा। चलिए इस चीज को हम लोग अच्छे से पैटर्न से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मान के चलिए 1 लीजिए, क्या लीजिए, 1 लीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। 11 लीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, कितना मिलेगा, 121 मिलेगा। 21 लीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, कितना मिलेगा, 441 मिलेगा। 31 लीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, कितना मिलेगा, 961 मिलेगा। तो देख रहे हैं कि जिस संख्या के अंत में क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो उसका जब हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, उसका इकाई का अंक 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। आप देखने से पता चल रहा है क्या, कि जो भी हमने संख्याएं यहाँ पे लिखा गया है, जब उसका हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो इकाई का अंक क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। कब, जब संख्या का इकाई का अंक 1 हो, तब उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका भी स्क्वायर का अंक, मतलब जो नंबर मिलेगा स्क्वायर करने पे, उसका इकाई का अंक भी 1 होगा। जैसे 111 का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है, 1 2 3 2 1। देखिए तो इसका इकाई का अंक 1 मिला कि नहीं मिला। 101 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10201, तो इसका भी इकाई का अंक कितना हो जा रहा है, 1 हो रहा है। तो देखिए जिस संख्या का अंत में 1 है तो उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, 1 मिल रहा है। तो हमको पता क्या चला पैटर्न से, कि कोई भी संख्या हो जिसका इकाई का अंक 1 हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका भी इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। जैसे 11 है, 11 का इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। कितना होता है, 121, और 1 से 21 का इकाई का अंक क्या है, 1 है कि नहीं है। तो चलिए अगला समझते हैं। जैसे अगला समझते हैं, जैसे 9, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 81 मिलेगा। 19, इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा आपको, 361 मिलेगा, ठीक है। जैसे 29, इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 841 मिलेगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि जो संख्या का इकाई का अंक क्या है, 9 है, क्या है, इकाई का अंक 9 है, तो उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इकाई का अंक कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। जो भी संख्या है यहाँ पे दिया गया है, 9 है इकाई का अंक, और उनका स्क्वायर कर रहे हैं तो इकाई का अंक क्या मिल रहा है, स्क्वायर का इकाई का अंक क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। जैसे नंबर हो गया 9, अगर कोई भी संख्या लीजिए जिसके अंत में क्या हो जाए, 9 हो जाए, जब उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारा यही पूछ रहा है कि जब हम क्या करेंगे, इन सभी जो दिया हुआ नंबर है उनका स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक
किन में मतलब कौन कौन सा ऐसा है कि जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। 49 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 1 होगा। 101 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। इकाई का अंक बताना है। 107 और 47 के लिए अलग आएगा, उसको भी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। जैसे मान के चलिए आपसे पूछ दिया जाए 209, ठीक है। इसका स्क्वायर जब करेंगे 209 का तो इकाई का अंक क्या होगा, और 301 इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। बस आपको इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक आप बता सकते हैं। देखिए इस संख्या के अंत में क्या है, 9 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। नंबर बहुत बड़ा होगा लेकिन हमको इकाई का अंक से मतलब है तो 1 होगा। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पर उनके इकाई स्थान पर क्या होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछे तो आपको पैटर्न को समझ लीजिए। देखिए इकाई का अंक क्या है, इसमें 4 है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो संख्या है इसका स्क्वायर करने पे एक नंबर मिलेगा। हमको नहीं पता है क्या नंबर मिलेगा, ठीक है। उतना बड़ा हम स्क्वायर भी नहीं करने वाले हैं। और हमसे बस क्या पूछ रहा है कि इसके जो इकाई का अंक होगा वो आप हमको बता दीजिए। व्हाट विल बी दी वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब इनमें से जो भी नंबर है जब इनका स्क्वायर करेंगे तो इकाई का नंबर क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। हमको स्क्वायर इन सभी नंबर का करने की आवश्यकता नहीं, हम ऐसे ही बता सकते हैं। कैसे, आप समझिए। देखिए 4 था, एक संख्या था जिसका अंत में क्या था, 4 था। 4 का स्क्वायर कीजिए कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है। 14 का स्क्वायर कीजिए कितना मिल रहा है, 196। 24 का स्क्वायर कीजिए कितना मिल रहा है, 576 होता है कि नहीं होता है। देखिए जो भी संख्या है 4 जिसके इकाई का अंक 4 हो रहा है, कोई भी संख्या लीजिए जिसका इकाई का अंक 4 है तो उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर में नंबर जो आ रहा है हमको उसका भी इकाई का अंक क्या है, 6 है। उसका इकाई का अंक क्या है मिल रहा है हमको, 6 मिल रहा है। देखिए 14 इकाई का अंक क्या है, 4 है। इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 196, और 196 में इकाई का अंक 6 है। 24 का इकाई का अंक क्या है, 4 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। इसी तरह आपको सभी को पैटर्न को अच्छे से समझना है और सॉल्व करना है। तो देखिए 1234 इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। चलिए एक और क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन हो जा रहा है 3 6 4 3 4, इतना बड़ा नंबर दे दिया गया आपको। इसका स्क्वायर करने पर पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या मिलेगा। बहुत बड़ा नंबर मिलेगा हमको पता है, लेकिन हमको केवल मतलब है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा आपको बताना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या करना है। तो देखिए 4 है, इसका इकाई नंबर जो दिया गया है गिवन नंबर है आपको, उसका इकाई का नंबर आपको केवल देखना है। क्या देखना है, बहुत जो भी नंबर है बस उसमें आपको क्या ध्यान देना है, इकाई का अंक ध्यान देना है। जो भी नंबर दिया जाए उसमें केवल आपको क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है, उसी के आधार पे बताना है। और ध्यान रखिए स्क्वायर करने नहीं बैठना है। इतना बड़ा नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमको स्क्वायर नहीं करना है। तो 4 है, और जब भी कोई संख्या के अंत में 4 होता है तो उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर के जो नंबर मिलता है उसका इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है। इसी तरह आपको पैटर्न 2 7 वाले को समझना है, 8 वाले, 0 वाले, 2 वाले, 6 वाले, सबको समझ के आपको लिखना है, ठीक है। बारी बारी से हम चलिए समझते हैं। जैसे कोई भी संख्या हो जिसके अंत में 7 हो, क्या हो जाए, 7 हो जाए तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, ठीक है। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। तो देख रहे हैं हमको पैटर्न देख के क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जो भी नंबर जिसका अंत क्या हो जाए, 7 हो जाए, मतलब अंतिम संख्या 7 हो जाए तो उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर में जो नंबर मिल रहा है उसका इकाई का अंक क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। जैसे 17 इकाई का अंक 7 है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इकाई का अंक क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। 27 इकाई का अंक 7, इसका स्क्वायर कर रहे हैं कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो कोई भी नंबर लीजिए जिसका इकाई का अंक 7 हो तो उसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। जैसे 34 37 इतना बड़ा नंबर है,
इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमसे पूछ दिया कि जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो इकाई का अंक क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, इकाई का अंक क्या होगा। आई होप कि आप इस चीज को समझे होंगे। तो इसका देखिए इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक कितना मिलना चाहिए हमको, 9 मिलना चाहिए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। तो सभी क्वेश्चन को उसी प्रकार सॉल्व करना है। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो 3 4 5 6 सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है हमसे, निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या या सम संख्या होगा। हमको बताना है कि इनमें से जो संख्या दिया गया है, जब हम इनका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जैसे 727 दिया है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा या ऑड मिलेगा। इस चीज को बताना है। आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि सम संख्या का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, सम मिलता है, और विषम संख्या का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है आपको, विषम मिलता है। ठीक है, तो 727 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। कैसा है, ऑड, विषम संख्या है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कैसा मिलेगा, ऑड मिलेगा। तो कैसा नंबर मिलेगा हमको, ऑड मिलेगा। ठीक है, चलिए 158 को सोचिए, कैसा नंबर, ये इवन नंबर है। कैसा नंबर है, इवन नंबर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कैसा नंबर हमको मिलना चाहिए, इवन मिलना चाहिए। 3 और 4 ट्राई एट होम, मतलब खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, बस इतना थ्योरी याद रखिए। सम संख्या का स्क्वायर करते हैं, मतलब स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, और स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या हमको बताना है। और हमने थ्योरी में पढ़ा है कि कोई भी नंबर लीजिए, उसके शून्यों की संख्या जितना अंत में होगा, मतलब जीरो का नंबर जिस संख्या का अंत में होगा, जब उसका स्क्वायर करते हैं तो जीरो का नंबर क्या होता है, डबल हो जाता है। मान कर चलिए कोई नंबर है जिसके अंत में जीरो की संख्या कितना है, 2 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 4 है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जैसे अगर 20 है, सॉरी 20 है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो जीरो का नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 400 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16,000, 4 जीरो हो जाएगा 16 पे, इतना हो जाएगा। ठीक है, 1,60,000। तो आपको बस देख लेना है, जीरो की संख्या जितना होगा स्क्वायर करने में उतना डबल हो जाएगा। तो 1 है तो यहाँ पे जीरो की संख्या 2 हो जाएगी, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे जीरो की संख्या 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 है तो जीरो की संख्या 6 हो जाएगा। तो इसमें आप बताइए कि इसमें जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, काउंट करके। तो देखिए इसमें कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 है, तो जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन आप कीजिए, जैसे 7009। बस इसमें पूछ दिया जाए कि जीरो की संख्या क्या होगा, इसमें स्क्वायर करेंगे तो जीरो की संख्या क्या होगा। एक क्वेश्चन इसमें लिख दिया जाए, 00900, इसका स्क्वायर करेंगे तो जीरो की संख्या, बस आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोज बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो बताना है आपको कितना होगा। ठीक है, आई होप कि आपने इसमें जीरो की संख्या कितना बताया होगा, 4 बताया होगा, और इसमें भी आपने जीरो की संख्या 4 बताया। जो जो लोग ऊपर वाले में जीरो की संख्या 4 बताए होंगे वो महामूर्ख व्यक्ति हैं। क्या है, महामूर्ख। क्योंकि हमने बताया है ये नियम कब लागू हुआ, जब संख्या के अंत में जीरो। कहाँ पे जीरो होना चाहिए, संख्या के अंत में जीरो। बताइए क्या इसमें संख्या के अंत में जीरो है, ये तो संख्या के बीच में जीरो है। तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 9 है, तो इकाई का अंक 1 होगा, ना कि 0 होगा। और लेकिन इसमें जीरो की संख्या 2 है, अंत में कितना है, अंत में जीरो की संख्या 2 है, तो स्क्वायर करेंगे तो इसके अंत में जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके लिए 4 सही है, लेकिन इसके लिए 4 गलत हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। बताना है कि 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। बताना है कि कितना होगा। तो आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो जो छोटा नंबर होता है उसका बस 2 गुना कर दीजिए। क्या कर देना है, छोटा नंबर का 2 गुना कर देना है।
तो 9 का दोगुना कितना हो जाएगा 18, मतलब 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच कितना नंबर होगा 18 गो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, 18 गो नेचुरल नंबर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाए 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच कितना नेचुरल नंबर होगा, तो छोटा नंबर कौन है 4 है, तो 4 का डबल क्या होना चाहिए 8 होगा। तो इसमें 8 नेचुरल नंबर होगा। कब ये लागू हो सकता है, जब दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हो, क्रमागत नंबर हो, तभी लागू होगा। जैसे 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच पूछ दिया जाए कितना नेचुरल नंबर है, तो 10 का क्या कर दीजिए, छोटा नंबर 10 है तो इसका डबल कर देंगे 20 नेचुरल नंबर होगा। इसी तरह से पूछ दिया जाए 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच कितना नेचुरल नंबर है, तो आप 5 का डबल कर दीजिए, 5 का डबल कितना हो जाएगा 10, कितना नेचुरल नंबर होगा 10 नेचुरल नंबर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। आपको बताना है 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर के बीच कितना नेचुरल नंबर होगा, कितना नेचुरल नंबर होगा उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर लिए होंगे। जो छोटा नंबर है बस उसका क्या कर देना है, आपको डबल कर देना है, तो 48 नेचुरल नंबर होगा। बस आपको स्क्वायर करने नहीं बैठ जाना है। ऐसा नहीं हो कि आप स्क्वायर करेंगे 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, इसमें से देखेंगे कि इनके बीच कितना नंबर आ रहा है तब जाके लिखेंगे। ऐसा आपको नहीं करना, विदाउट स्क्वायर किए हुए बताना है। ठीक है, जो भी गुणधर्म हम लोग पढ़े, प्रॉपर्टी पढ़े हैं परफेक्ट स्क्वायर को, उसका प्रयोग करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7, निम्नलिखित संख्या को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर में हमको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग समझते हैं। देखिए ये कब कर सकते हैं, जब हमको विषम संख्या दिया गया हो, विषम संख्या, विषम परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो इसको दो संख्याओं के योग के रूप में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ना है इस चीज को आप लोग समझिए। ठीक है, जैसे 3 है तो आप क्या कीजिए, 3 का स्क्वायर -1, अब 2 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए अपॉन 2। फिर दूसरा नंबर लिखना है 3 का स्क्वायर +1 करना है, फिर 2 से डिवाइड कर देना है। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और -1/2। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 +1/2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8/2, यहाँ पे हो जाएगा 10/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8/2 बराबर 4, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5/2 बराबर 5, 10/2 बराबर 5। ठीक है, तो 4 और 5 के योग के रूप में किसको लिख सकते हैं हम लोग, 9 को लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन कर रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, दो सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर आपको करना है। ठीक है, जो भी नंबर दिया गया है यहाँ पे 11 को, 7 को, 19 को, 21 को, ऐसे करके लिखना है। तो 9 को हम लोग क्या कर सकते हैं 4 + 5 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे मान के चलिए 5 को लिखना है, क्या करना है 5 को लिखना है, तो क्या कीजिए 5 का स्क्वायर -1/2, ये पहला नंबर हुआ। और दूसरा नंबर के लिए क्या करना है आपको 5 का स्क्वायर +1/2, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होते हैं। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 -1/2 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 + 1 बटा कितना हो जाएगा 2, ये 24 हो जाएगा। 24 बटा आपका कितना हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 26/2, ये बराबर में 25 बराबर में 25। ठीक है, जब इसको लिखेंगे 24/2 कितना होगा 12 प्लस, और ये कितना हो जाएगा आपका 13, और ये कितना हो जाएगा 25। तो देखिए दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में यहाँ पे लिखा जा रहा है। इस प्रकार से आप लोग दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी नंबर का लिखना होगा बस ध्यान रखिए ऑड के लिए ही एप्लीकेबल होगा, मतलब जो विषम संख्या है उसके लिए ही लागू हो सकता है। बस उसका स्क्वायर करना है, -1 करना है, बटा 2 करना है। ठीक है, फिर दूसरा संख्या के लिए क्या करना है, उसका जो भी नंबर दिया होगा उसका स्क्वायर करना है, +1 करना है, बटा 2 करना है। ठीक है, उस तरह से हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करेंगे तो दो क्रमागत योग के रूप में लिख सकते हैं सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। जैसे हमको 7 का स्क्वायर को लिखना है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। इसको दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिखना है सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर के रूप में क्या करना है लिखना है। ठीक है, तो आप लोग लिखिए, 1 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है।
मुझे आशा है कि आप लोगों ने लिखा होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर करिए -1/2, ठीक है। फिर उसका स्क्वायर कीजिए +1 और /2, ऐसे करके दूसरा नंबर हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर -1/2 प्लस 7 का स्क्वायर +1/2, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 के इक्वल आएगा ये। इसका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 में एक गया, कितना हो जाएगा 48/2, और ये कितना हो जाएगा आपका 50/2। इस तरह से कुछ हो जाएगा, प्लस है प्लस दीजिए, और ये हो जाएगा आपका 49, ठीक है। 48/2 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 49। जोड़ के देखिएगा तो कितना आएगा 49 आएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए आगे का जो भी क्वेश्चन है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन हमको करना बाकी है, तो आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप HW में क्या ले लीजिए होमवर्क करने के लिए, कि जैसे 21 का स्क्वायर, इसको क्रमागत संख्या के योग के रूप में लिखना है, या इसी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना है। इसमें जो भी क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी पढ़ाया गया है, और जो थ्योरी आपको पढ़ाया गया बस आपको उसको ठीक से याद करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करने लग जाइए। जय धन्यवाद।